वेलकम टू क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ पोएम वाटर ओ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड? क्या आपने कभी गर्म पानी आते हुए देखा है पानी से, और कहाँ देखा है? तो इसका आप आंसर लिख देंगे अगर देखा है तो, और उसकी जगह। नेक्स्ट इज, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ़ यस, राइट इट्स नेम। तो इसमें हम जो भी नदी आपके आसपास, आपके गांव से या फिर आपके शहर से बह रही हो तो उसका नाम लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स? राइट देयर नेम्स। नेक्स्ट है, क्या आपको किसी नदी के नाम पता हैं? अगर पता है तो उनके नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं नदियों के नाम। आंसर है गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा। और बहुत सारी नदियां हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। आप उनमें से किसी के भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। सम कंटेनर्स आर गिवन हियर। आपको क्या करना है कि जो भी कंटेनर में, जो भी जिस भी बर्तन में आपके यहाँ पानी भरा जाता है, आपको उसमें कलर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी ऑफ द कंटेनर विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस एंड राइट नेम एज वेल। इसमें आपको उन बर्तनों के बारे में लिखना है जिसमें आप पानी भरते हैं, और उनके नाम भी लिखने हैं। ठीक है। टेक अ लुक एट द पिक्चर। इफ़ वी विल फिल them with water, then first one is which will contain the least water। इसमें पूछा गया है कि ये जो पिक्चर है इसमें अगर हम पानी भर देंगे तो कौन से कंटेनर में कम पानी आएगा? तो जो ये वाला कंटेनर है इसमें सबसे कम पानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, हाउ विल यू टेल? कौन से कंटेनर में ज़्यादा पानी आएगा और आप ये कैसे बता सकते हैं? तो ये जो बकेट है इसमें सबसे ज़्यादा पानी आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ी है। नेक्स्ट वन इज, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? इसमें पूछा है कि घर पे आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? तो हमें पीने का पानी मिलता है, आपके यहाँ पे जो भी चीज़ें हों उनका आप नाम लिखिए, जैसे कि हैंडपम्प, टैप, एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट इज, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग वाटर? अपने यहाँ पे ऐसा है बेटा, भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, तो पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसमें पूछा गया है कि क्या आपको भी बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए? अगर हाँ तो बताइए कि कितनी दूर जाना पड़ता है और उसमें कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट इज, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? मतलब क्या आपके पड़ोसी भी उसी जगह से पानी भरते हैं जहाँ से आप भरते हो? तो इसमें आपके अनुसार लिखना है, जो आपके यहाँ पे होता है वैसा ही लिखना है, येस और नो। नेक्स्ट इज, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? मतलब हमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप सबने देखा होगा हर जगह पे पानी को स्टोर किया जाता है, भले ही वो टैंक में स्टोर किया जाता हो, सबकी छतों पे बनी होती है टंकी, उसमें स्टोर किया जाता हो, भले ही आप मटके या फिर कुछ और भर के रखते हो, लेकिन पानी ज़रूर स्टोर करते हैं। तो ये पानी क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि पानी की सप्लाई हमेशा नहीं होती है, पानी हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए पानी को हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, बिकॉज वाटर इज़ नॉट सप्लाइड होल डे, दैट्स वाई वी स्टोर वाटर। नेक्स्ट इज़, हु फैचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? मतलब आपके घर में पानी कौन लाता है और उसे कौन स्टोर करता है? तो इसमें हम लिखेंगे मम्मी या पापा, जो भी ये काम करता हो उसके बाद। नेक्स्ट इज, आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? मतलब
जहाँ से आप पानी लेते हो, क्या वहाँ पे कुछ लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता या उनको इजाज़त नहीं होती है पानी भरने की? तो इसमें आप उसके बारे में लिखेंगे। हिरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरेन और छुटकी को बहुत प्यास लग रही थी। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पना इन स्टील टम्बलर्स। उनके अंकल ने उन्हें मैंगो पना दिया स्टील के ग्लास में। बट छुटकी वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन ग्लास टम्बलर। लेकिन छुटकी को यह पेय पदार्थ केवल ग्लास के बर्तन में चाहिए था या ग्लास में चाहिए था। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू ग्लास टम्बलर। उसके अंकल ने उसका जो पना था उसे एक ग्लास के कांच के ग्लास में डाल दिया। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी। शी कंप्लेंट, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना। उसने अंकल से शिकायत की कि अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया। वॉट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? आपको क्या लगता है कि चुटकी के ग्लास में कम पन्ना था? देखिए, बिल्कुल कम पन्ना नहीं था। ये ग्लास दिखने में छोटा है लेकिन जो इसका चौड़ाई है वो बड़ी है, तो उसके में कम पन्ना नहीं था। नेक्स्ट इज गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। नीचे एक ग्रिड दी गई है, उसमें कुछ प्लेसेस हैं जिनमें जहाँ की पानी मिलता है, उन जगहों के बारे में लिखा है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच अदर। इनमें से आपको 7 जगहों को ढूंढना है और उनके आगे सर्कल बनाना है। एक आपके लिए किया हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ पे पहले से ही निशान लगे हुए हैं। वेल, लेक, सी, देन रेन, पॉन्ड, टैप। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हैं। आपको 7 करने थे। ओके, वेल 2 बार हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप कर लेंगे। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। हर एक रो में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। जो भी अलग वर्ड होगा उसमें आपको सर्कल करना है और ये भी बताना है कि ये क्यों डिफरेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। इसमें आप देखेंगे कि सारे के सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ हमें पानी मिलता है, केवल माउंटेन को छोड़कर। तो इसमें हम माउंटेन को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज़ बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर्स एंड नीडिंग डो। इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इसमें से सब में पानी का यूज़ होता है, जैसे नहाने में, कपड़े धोने में, स्विमिंग करने में और आटा लगाने में। केवल कॉम्बिंग हेयर में, बाल कंघी करने में पानी का यूज़ नहीं होता है, तो हम कॉम्बिंग हेयर को सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज़ फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस। इन सब में जो भी मंकी है वो अलग है क्योंकि बाकी सारे वाटर एनिमल्स हैं, केवल मंकी को छोड़कर। नेक्स्ट वन इज़ कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाईसाइकिल। इसमें केवल बोट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट का एक साधन है, बाकी सारे कार, बस, ट्रेन एंड बाईसाइकिल ये लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन इज़ फन विथ कलर। टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। आपको एक पेपर लेना है और उसे बीच में से मोड़ लेना है। नाउ अनफोल्ड इट एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट। अब उसे खोलिए और उसमें कुछ ड्रॉप्स अलग अलग कलर्स के रख दीजिए। फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। उसके बाद में उस पेपर को फोल्ड कीजिए और उसे थोड़ा प्रेस कीजिए, दबाइए। अब इसके बाद में अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट यू हैव मेड। इसके बाद में पेपर खोल के देखिए और देखिए उसमें कैसी कलाकृति उभरी है, कैसे मार्क्स आए हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स ये सब आ सकते हैं। सो किड्स, that's all for the poem Water O Water. See you again